दो भारत देखते हैं, एक जो ग्रामीण क्षेत्र में है और एक जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में है। और एमपी होने के नाते, पॉलिसी मेकर्स होने के नाते मुझे लगता है ज़रूरी है बहुत कि हम दोनों को मिला के पॉलिसीज़ बना पाए, ताकि हम दोनों तरफ से हमारा देश आगे बढ़ सके, विकसित हो सके। लगातार हम देख रहे हैं कि जो माहौल बना हुआ है, अभी 2 दिन पहले एक खबर आई थी कि 13 दिन में 13 मौतें हुई हैं 24 घंटे के अंदर। तो ये बहुत अफसोसजनक है। जो सरकार अपना पूरा प्रचार, अपनी पूरी सरकार लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर चला रही है, उन्हें देखना है, धरातल पर उतरकर देखना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालात है। सीआईआई के द्वारा इस प्रोग्राम में आए और इंडस्ट्रीज़ को लेके ये बहुत बड़ी एनुअल मीट है और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके हमको बुलाया। और मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी नज़र में, मैंने अपने पैनल में भी ये बात रखी कि हम दो भारत देखते हैं, एक जो ग्रामीण क्षेत्र में है और एक जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में है। और एमपी होने के नाते, पॉलिसी मेकर्स होने के नाते मुझे लगता है ज़रूरी है बहुत कि हम दोनों को मिला के पॉलिसीज़ बना पाए, ताकि हम दोनों तरफ से हमारा देश आगे बढ़ सके, विकसित हो सके। तो उसी के संदर्भ में हम अपने ग्राउंड पे काम करते हैं। आज यहाँ पर आकर पॉलिसी लेवल पे जो डिस्कशन हुआ वो बहुत बेहतर हुआ और बहुत कुछ सीखने को मिला। और उम्मीद है कि हम लोग अपनी इंडस्ट्रीज़ को भी, जो इनोवेशंस हैं उनको भी, और साथ ही साथ उनको कैसे ग्राउंड तक पहुंचाना है, कैसे इम्प्लीमेंट कराना है, दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलेंगे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय जनता पार्टी घर घर सिंदूर पहुंचाने जा रही है, इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? मुझे अभी जानकारी नहीं है इसकी, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम अपने जो सैनिक हैं, बहादुर सैनिकों के प्रति हम अपने धन्यवाद देते हैं। और इतने लोग उसमें मर गए, इस ऑपरेशन सिंदूर में जो मासूम लोगों की जान गई है, और जो हमारे बहादुर सैनिक हैं जिस तरीके से उन्होंने वो की, तो मैं अपनी सेना का धन्यवाद देना चाहती हूँ। सवाल रहेगा, महिला हैं आप और बरेली का मामला, एक महिला का उत्पीड़न हुआ है, वो कह रही है कि हमारी सुनी नहीं जा रही है, हम मुख्यमंत्री तक आवाज़ पहुंचा रहे हैं। ऐसे में एक महिला के तौर पर क्या कहेंगी आप, किस तरीके से सरकार को इसमें एक्शन लेना चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश में लगातार हम देख रहे हैं कि जो माहौल बना हुआ है, अभी 2 दिन पहले एक खबर आई थी कि 13 दिन में 13 मौतें हुई हैं 24 घंटे के अंदर। तो ये बहुत अफसोसजनक है। जो सरकार अपना पूरा प्रचार, अपनी पूरी सरकार लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर चला रही है, उन्हें देखना है, धरातल पर उतरकर देखना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालात है। हमारे खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक 8 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। तो ये बहुत अफसोसजनक चीज़ें हैं जिन पे सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। ये सिर्फ प्रोपेगेंडे मैन्युफैक्चर करने में भाजपा सरकार का ध्यान है। धन्यवाद। I always had interest in politics, electoral politics. We've seen it, I think most of us have seen it from close quarters. तो इंटरेस्ट था, लेकिन I was very shy when I was doing my law degree. But this dates back to 2022 when the UP assembly elections. That is when I entered politics in a big way. So I think politics drives change, and policies can only emerge from politics. So I have always had a problem with the word apolitical, because I think कुछ भी apolitical नहीं है. Everything that happens in a country, in the world, comes from politics. So I think that understanding, when that sunk in, is when I thought that since I have the platform, since I have that opportunity, that privilege, so I, for once, because when I saw people, even from my own family, I used to have that irk कि मैं होती तो शायद मैं ऐसे करती. So that, and obviously because we have that privilege, that platform, I got that opportunity, I was asked, and so I thought for once we need to get into it to see how it works, how to bring about a change. And as a woman, I would like to say we have to work twice as hard to get half as much the acknowledgement as our male counterparts. So that's been a journey in itself. And but I'm very fortunate, I'm very blessed to be here, and every day I learn, and every day I try with my utmost honesty to deliver,
to give back because I've gotten so much from the society. And I think not just youth, but if we as a nation focus on women, I think that is when we'll be able to fully unlock our country's potential. So I think महिलाओं को आगे लाने की ज़रूरत है और leadership सिर्फ privilege या position से नहीं आती है. It comes from purpose and persistence, and I think there is a lot of young women, there are a lot of people, youth, जिनके पास बहुत बेहतर आइडियाज़ हैं पर ये प्लेटफॉर्म नहीं है. एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो चाहते हैं तो इस प्रोसेस को ईजी करना पड़ेगा सो दैट वी हैव बेटर पीपल कम इन हु हैव फ्रेश न्यू आइडियाज़ to challenge and to bring about new policy changes. I also had that in me. It is very difficult. These are systems that you need to first learn and understand and then fully tap into them. So first year of my MPship has been about learning. There is a process in the parliament, how to put questions, how to argue. So we are all learning that. And I think it's been a great first year, but there is a lot to do, and there is a lot that the country, the last people in the country, the women, the youth, जो इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए नहीं हैं, जिनको अभी, so we represent two Indias. One that sits in metropolitan cities, where we talk about innovation, ideas, technology, and the other India, which still lacks very basic amenities. So we need to be cohesive enough to bring about a change where we don't neglect either of them. And I think, which is very, very difficult to do, but that is also our job. And I think as a civil society, all of us will have our part to play in it and will have to do our best in it. So looking forward to that. May I request Mr. Mukundan to please give away a token of appreciation to Srimati Malvika Devi. Mr. Sagar Kandare, please. Shri Pushpendra Saroj and Ms. Ikra Chaudhary. Ladies and gentlemen, with this we conclude this session. May I request everyone to please be seated.